नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज रायपुर राजधानी उत्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थियों का सम्मेलन फाफा डी पाटीदार भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रभारी राजीव कुमार अग्रवाल, रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रभारी पूनम चंद्रकार ने संयुक्त रूप से कहा कि गरीब से अमीर तक हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ ले रहा है। वहीं रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील कुमार सोनी ने पंचायती राज न्यूज से कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा हजारों करोड़ों रुपए अमृत जल मिशन को देने के बावजूद भी रायपुर में पानी के टैंकर दौड़ने की बात कहकर अधिकारी से लेकर महापौर विधायक तक भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाया है। प्रदेश के 20 लाख गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई 16,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उपयोग में नहीं लाने की बात कही गई है। इस प्रधानमंत्री लाभार्थी सम्मेलन में लाभार्थी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए नजर आए। चूल्हे में बनाना पड़ता था और चूल्हे में पकाने के समय जो दिक्कतें होती थी, धुआं आता था तो आग जलन होता था और घर में जल्दी भोजन नहीं पकता था। घर वाले ड्यूटी के समय में परेशानी होती थी, किसी जल्दी जाना होता था तो जब भोजन पकता था तो दिक्कत हो जाती थी, इनको भी परेशानी होती थी कि जल्दी बनाओ। तो अब उसके बाद प्रमोद भी इनसे संपर्क किए और बताए, उज्ज्वला योजना में इनका फॉर्म भरवाए और उसके बाद जब से इनको गैस मिला तब से आसानी से अब वो खाना बना लेती है और घर वाले भी खुश हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी पहली बार उठाया था, उसके बाद 2 बार और लोकसभा में उठाया कि पूरे देश के अंदर में एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है और प्रधानमंत्री आवास रुका हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल रहा है, शहरी क्षेत्रों में भी उस समय नहीं मिल रहा था 3 साल पहले। और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि गरीब आदमी को जो है उसको एक आवास मिले, उस आवास के अंदर में एक शौचालय हो, उसके ऊपर बिजली हो, उसके घर में एक नल का कनेक्शन हो। उस गरीब आदमी को लगता है कि जीवन का सब कुछ मिल गया। अगर उस सपने को किसी ने भंग किया तो ये भूपेश बघेल जी ने भंग किया और 16 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नहीं मिला, 4 लाख शहरी क्षेत्रों के अंदर में मकान रुका है। 20 लाख मकान ये भूपेश बघेल जी ने रोक कर रखा है और वो गरीब आदमी जो अभी लाभार्थी थे जिनको नहीं मिला है ना, उसका पाप लगेगा भूपेश बघेल। देश की सबसे बड़ी योजना, इस बात को भी मैंने लोकसभा में कहा और जब मैंने प्रधानमंत्री आवास की बात किया था तो बहुत से सांसद उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात और यहां तक कि जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, पंजाब, वो सब सांसद आए, बोले आप झूठ बोल रहे हो सुनील सोनी। मैंने बोला सुनील सोनी पहली बार का सांसद जरूर है, लेकिन लोकसभा में मैंने प्रमाणित बात किया। वो लोग आश्चर्य कर रहे थे, हम तो मोदी जी से और मकान मांग रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ राज्य मकान नहीं दे रहा है, 11,000 करोड़ रुपया लौटा दिया। ये शर्मनाक स्थिति अगर देश में कहीं है तो बंगाल और बंगाल के बाद में छत्तीसगढ़, बाकी पूरे देश के अंदर में जो है प्रधानमंत्री आवास की योजना कंप्लीट हो गई। उसके बाद देश में सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए, वो योजना है जल जीवन मिशन। 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट रखा उसके अंदर। और जब मैं गांव में सांसद बनने के बाद जब मैं घूम रहा था, मैंने देखा हमारी माता बहनें जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, उसके बाद सियान की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना। वो रात के सोती है तो सोचती है कि जीवन केवल मेरा मेहनत करने के लिए। उस बहन की आवाज को अगर किसी ने सुना, नरेंद्र मोदी जी ने सुना और 3,60,000 करोड़ का पहले चरण के 2019 में बजट रखा, 4 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और फिर 2,65,000 करोड़ का और बजट रखा
ये प्रधानमंत्री मोदी जी का काम है और इस बात के लिए हम लोग धन्यवाद देने आए। भारत के अंदर में ये पहली सरकार, आजादी के बाद में अगर अटल जी की सरकार को छोड़े तो उसके बाद में दूसरी सरकार, क्योंकि अटल जी ने भी जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू किया, सर्व शिक्षा अभियान चालू किया, आम आदमी को सीधा लाभ मिले ऐसे काम किए। उस काम को अगर आगे बढ़ाया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। और आम आदमी को लगे कि जिसको गर्मी में खड़े होकर जो है हम 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा खड़े होकर हम वोट डालते हैं, एक सांसद चुनते हैं, वो सांसद प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद में, और प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या कर रहे हैं, यह हर गरीब आदमी को लगता है। आजादी के बाद में पहली बार आम आदमी को लग रहा है, जो हमारी बहनें बैठी है ना, अभी एक भाई सुनाकर गया प्रधानमंत्री आवास का, एक माता जी बोल नहीं पाई तो अनिल ने बाद में उसकी बात को रखा। आज को लग रहा है इस देश में मेरे प्रधानमंत्री बैठे, मेरी सरकार है, जिसको मैंने वोट दिया वो मेरे लिए कुछ काम कर रही है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे, जिसको वोट दिया और छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने कांग्रेस की सरकार बनाया और बड़े बहुमत के साथ में बनाया, वो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? केवल झूठ बोलने का काम, केंद्र की योजनाओं को रोकने का काम, और शहर के अंदर में अमृत मिशन के अंदर में 400 करोड़ से अधिक पैसा जो है हमने रायपुर शहर के लिए लाया कि शहर के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिक जाए। जिस काम को हमने एक महापौर के रूप में मैंने छोड़ा था कि शहर में जब बृहद पेयजल योजना 450 करोड़ की जब हमने चालू की थी, हमने शहर में 32 टंकियां बनाई थी, 150 MLD का फिल्टर प्लांट बनाया था और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए 113 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे। लेकिन उस समय के महापौर ने जो है टेंडर खेल के पैसा मिल जाए इसकी व्यवस्था कर, पानी में पैसा चाहिए। लेकिन अमृत योजना के अंदर फिर से हमने 400 करोड़ रुपया लाया। लेकिन आज भी जो है इस शहर के अंदर में टैंकर दौड़ रहे हैं, ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है कि हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहन जो है वो टैंकर के सामने में लाइन लगाकर खड़े। 24/7 पानी मिलना चाहिए, 24 घंटा पानी मिलना चाहिए, लेकिन आपके पास कोई व्यवस्था नहीं। उसका कारण है कि भ्रष्ट नीचे से लेके ऊपर तक के, एक महापौर से लेकर जो है एक महापौर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक के केवल एक भ्रष्ट रास्तों को ढूंढ रहे हैं। कहां से पैसा मिल जाए, कहां से पैसा मिल जाए। उसी प्रकार से ग्रामीण के अंदर में जब जल जीवन मिशन का भी मैंने 1.5 महीना पहले जब समीक्षा किए, लोकसभा में उठाने के बाद में भारत के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी यहां पर आकर समीक्षा किए। मैं उनके साथ में बैठा था। मैंने प्रहलाद पटेल जी से पूछा कि देश का औसत क्या है जल जीवन मिशन का। प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि 67.2% ये देश का औसत है और 1 दर्जन से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर 100% घरों के अंदर में नल लग गया। फिर मैंने छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से पूछा कि यहां की स्थिति क्या है, तो 1.5 महीना पहले बताया 23.6%, और आज जब मैंने 4-5 दिन पहले पूछा तो 33.4% मुझको बताया गया। 2024 योजना बंद। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों